नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक सुपर डुपर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में फ्रिज की वायरिंग नंबर 2 का एक एक पत्ता विस्तार पूर्वक आपको समझाने लाया हूं। तो आशा करता हूं कि फ्रिज की वायरिंग नंबर 2 को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा और इस वायरिंग को आप अच्छे तरीके से समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों आज की मेरी वीडियो क्या है? फ्रिज की वायरिंग नंबर 2। फ्रिज की वायरिंग नंबर 2, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी फ्रिज की जो कंपनियां हैं ना, वो एलजी, सैमसंग, वोल्टास, कैरियर, मतलब तमाम कंपनियां हैं। हायर करके नई नई कंपनियां आ गई हैं। तो तमाम कंपनियां हैं, ये अपनी अलग अलग प्रकार की वायरिंग देती है। तो आपको हर प्रकार की वायरिंग मेरी जिम्मेदारी बनती तक आपको पहुंचाया जाए। तो बस ऐसे ही मेरे चैनल पे आप प्यार देते रहिएगा। फ्रिज की वायरिंग नंबर 2, और आशा करता हूं कि फ्रिज की हर एक वायरिंग आप तक जाएगी। तो आइए आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। अब आइए इनके पार्टों के बारे में बताते हैं कि फ्रिज के वायरिंग नंबर 2 में कौन कौन से पार्ट रहेंगे। चूंकि ये हमारा थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। दोस्तों फ्रिज में लगने वाला थर्मोस्टेट थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है, और थर्मल बल्ब में भी एक थर्मोस्टेट और होता है, डिफ्रॉस्ट, नॉन डिफ्रॉस्ट। जो डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट होता है वो फ्रिज में लगता है, जो नॉन डिफ्रॉस्ट वाला होता है वो एसी में लगता है। मतलब थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट भी दो प्रकार के होते हैं। एक थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट जो फ्रिज में लगता है, दूसरा माफ करिएगा, थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डिफ्रॉस्ट, एक नॉन डिफ्रॉस्ट। तो जो डिफ्रॉस्ट होता है वो फ्रिज में लगता है, जो नॉन डिफ्रॉस्ट होता है वो एसी में लगता है। तो ये हमारा कौन सा है? डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट है जो फ्रिज में लगा हुआ है। अब अगला पार्ट हमारा क्या है? डोर स्विच है जो फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? बल्ब है जो फ्रिज के अंदर रखे सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया है। ये क्या था? थर्मोस्टेट था जो कूलिंग को कंट्रोल करेगा। ये क्या है दोस्तों? डोर स्विच है जो फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करेगा। और ये हमारा बल्ब है जो फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बल्ब जो होता है कितने वाट का होता है? 8 से 12 वाट का होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारा कंप्रेसर है जो हमारी गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। इस कंप्रेसर में आपको पता है कि 3 खूंटियां होती हैं जिसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, और इसके पास बगल में ही हम बॉक्स टाइप रिले बना दे रहे हैं दोस्तों। जो पुरानी फ्रिजों में आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। दोस्तों बॉक्स टाइप रिले में आपको अलग से ओएलपी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बॉक्स टाइप रिले के अंदर ऑलरेडी ओएलपी लगी होती है। आपको बाहर से ओएलपी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा बॉक्स टाइप रिले जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे छोटी सी ओएलपी लगी होती है, जो क्या करती है? हमारे मोटर के गर्म हो जाने पर बंद करेगी, ठंडा होने पर चालू कर देगी। और इसमें रिले भी होगा जो हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट करेगा। ये जो 2 पत्तियां होती है, इस पे एक पर L1 और दूसरे पर L2 लिखा होता है। बॉक्स टाइप रिले है, इसको भी हम नामांकन कर दे रहे हैं ताकि मेरे हर एक पार्टों से आप अच्छी प्रकार से परिचित रह सके। ये बॉक्स टाइप रिले दोनों कार्य करेगा। ओएलपी भी लगी होती है और रिले भी लगा होता है, मतलब गर्म होने पे कट भी करेगा और हमारे कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट भी करेगा। तो ये हमारा बॉक्स टाइप रिले है जिसमें 3 छिद्र बने होते हैं। इसको उठाकर कंप्रेसर की खूंटियों में हम क्या करते हैं? खोद देते हैं। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारा 5 पिन सॉकेट है जिसमें न्यूट्रल व फेज का 2 तार लेकर आएंगे, और इस फ्रिज की वायरिंग नंबर 2 की भी हम वायरिंग करेंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। ये न्यूट्रल है और ये फेज है। अब आइए इसकी वायरिंग करें दोस्तों। न्यूट्रल के तार को सबसे पहले यहां से उठाएंगे हम और सीधे कहां ले जाएंगे? थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, क्योंकि जब भी हम वायरिंग करेंगे तो सबसे पहले थर्मोस्टेट में इन कराकर दूसरे पॉइंट से आउट कराना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कूलिंग का डिपार्ट या कूलिंग का विभाग कौन संभालता है?
थर्मोस्टेट संभालता है। तो थर्मोस्टेट जितना चाहेगा आपका कंप्रेसर, आपकी फ्रिज उतना ही ठंडा करेगी। जितने पे आप सेट करेंगे उतना ज्यादा कूलिंग होने के बाद जैसे ही उससे ज्यादा कूलिंग होगी तो थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा, जिससे आपका मोटर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि थर्मोस्टेट अधिक कूलिंग होने पर हमारी फ्रिज को बंद कर देता है, जैसे कूलिंग नॉर्मल होती है फिर ऑटोमेटिक उसको चालू करता है। इसीलिए उसमें एक पॉइंट से लाइट इन कराए हैं, दूसरे से आउट करा दिए, ताकि ये अधिक कूलिंग होगी तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। और आउट कराकर हमने कहा दिया है बॉक्स टाइप रिले के L2 वाले पॉइंट पे। मतलब हमारे बॉक्स टाइप रिले को न्यूट्रल मिल गया है। अब इसको क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो फेस के तार को यहां से उठाएंगे दोस्तों और सीधा लाके कहां जोड़ देंगे आप, L1 वाले पॉइंट पे। मतलब L1 में क्या जोड़ दिया गया, फेस। L2 में क्या जोड़ दिया गया, न्यूट्रल। इसको उठाएंगे और सिंपल तरीके से लाके अपने कंप्रेसर में आप खोस देंगे और कंप्रेसर में खोस देंगे तो इसका कंडीशन, इसका पोजीशन क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब इसको उठा के आप आसानी से खोस दीजिएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर कार्य करना शुरू कर देगा और कूलिंग भी कंट्रोल होगी। लेकिन हमारा बल्ब कार्य करेगा नहीं, कार्य करेगा, क्योंकि अभी भी डोर स्विच और बल्ब में लाइट नहीं दी गई है। अब आइए बल्ब की वायरिंग करते हैं। अब दोस्तों यहीं से आपको थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे हमने न्यूट्रल दिया था उसी पॉइंट से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, डोर स्विच को। आप गलती से इसको यहां से मत दे दीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर आउट कराएंगे तो समस्या यह होगी कि हमारा थर्मोस्टेट अधिक कूलिंग होने पे अगर लाइट को आउट करना बंद कर देगा तो यहां से लाइट डोर स्विच को भी मिलना बंद हो जाएगी। और जब डोर स्विच को मिलना बंद हो जाएगी तो दरवाजा खोलेंगे तो हमारा बल्ब कार्य नहीं करेगा। कब, जब आपकी फ्रिज आवश्यकता से अधिक कूलिंग की रहेगी तब। इसलिए इनपुट वाले पॉइंट सही देंगे ताकि ये कट करे चाहे न करे, लेकिन हमारा बल्ब लगातार कार्य करे। जब भी दरवाजा खोले तो हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाए। इसलिए इनपुट वाले पॉइंट से ही हम लाइट को देते हैं। तो यहां से क्या मिल गया इसको, न्यूट्रल। अब डोर स्विच यहीं से न्यूट्रल पाते ही आउट कर देगा बल्ब को। अब बल्ब को क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो फेस कहां से देंगे आप कहीं से भी काट के जोड़ सकते हैं। लेकिन कंपनी क्या कहती है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जहां पे आपने फेस दिया है वहीं से तो फेस का तार निकालेंगे आप और ले आकर सीधे सीधे जाके बल्ब में जोड़ देंगे। तो यहां से बल्ब को क्या मिल जाएगा, फेस। डोर स्विच के माध्यम से क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल, जिससे हमारा बल्ब भी कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन तब तक जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक। जैसे ही दरवाजे को बंद कर देंगे तो डोर स्विच इस बल्ब को न्यूट्रल देना बंद कर देगा, और जब न्यूट्रल देना बंद कर देगा तो हमारा बल्ब कार्य करना बंद कर देगा। मतलब जैसे ही दरवाजा खोलते हैं बल्ब जल जाता है, दरवाजे को बंद करते हैं बल्ब बुझ जाता है। तो ये रहा हमारा फ्रिज की वायरिंग नंबर 2, एक बेहतरीन सी और वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।